हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सदिश और अदिश। जिसका नाम है सदिश और अदिश। इसका पार्ट थर्ड करेंगे। आज पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो आज हम लोग पार्ट थर्ड में देखेंगे कि सदिश का वियोजन किसे कहते हैं, यानी सदिश का वियोजन है क्या। तो आइए हम लोग देखते हैं बिना देर के हुए। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सदिश का जो वियोजन कहता है वह ध्यान दीजिएगा कहता है कि किसी सदिश का विभिन्न अक्षों पर मान ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, तो सदिश का वियोजन कहलाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर सदिश का किसी भी सदिश का हम विभिन्न अक्षों पर मान ज्ञात करेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है, सदिशों का वियोजन। जैसे में ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये पढ़े होंगे एक्स एक्स डैश है, बाई बाई डैश है। तो इसमें जानते होंगे कि ये साइड में अब प्लस जितना है, जैसे +1 +2 3 ये 0 होता है। इधर -1 -2 -3 ऊपर में भी होता है। 1 2 3 नीचे में होता है। -1 -2 -3 ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम विभिन्न अक्षों पर चाहे वह एक्स अक्ष पर रख के मान ज्ञात करें, बाई अक्ष पर रखकर मान ज्ञात करें, यानी किसी भी अक्ष पर अगर हम सदिश को रखकर उसका मान ज्ञात करेंगे तो कहलाता है सदिशों का वियोजन। तो आइए हम लोग देखते हैं सदिशों का वियोजन। ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में आप देखिएगा ये एक्स अक्ष है ना, और ये बाई अक्ष अपोजिट। ये साइड में जो है आपका दाहिना साइड हो गया, तो ये प्लस, बायां साइड माइनस, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस और नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एक्स अक्ष से कितने कोण बनाते हुए वेक्टर ए गया है, एक्स अक्ष से कितने कोण बनाते हुए वेक्टर ए गया है, तो थीटा कोण बनाते हुए गया है। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि कॉस को पट को और साइन को टांगो। ये दो चीज याद रखना है कि कॉस को पटकना है और साइन को टांगना है। अब कहने का मतलब कि कॉस नीचे आएगा यानी पटका जाएगा, और साइन को टांग देना है यानी साइन खड़ा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये सामने वाला कोण क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो हम लोग इसका नाम दे दिए हैं ओ बी, और यहां से एक लंब डाल दिए हैं जिसका नाम दे दिए हैं क्या, तो सी। तो आइए हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं कि BC का मान कितना रहेगा और OC का मान कितना रहेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि कॉस को क्या करना है, तो पटकना है, और साइन को क्या करना है, तो टांगना है, यानी कॉस पटको साइन टांगो। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज क्या बन रहा है, त्रिभुज OBC में, किसमें, त्रिभुज OBC में देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OBC में थीटा कोण से चलिए, तो सबसे पहले हम क्या, नीचे वाला OC का मान ज्ञात करते हैं। तो OC का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना है, नीचे, यानी कॉस को पटकना है और साइन को टांगना है, तो हम कॉस थीटा बराबर ले लेते हैं। कॉस थीटा बराबर, अब बताइए कॉस थीटा आप ट्रिगो पढ़े होंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें इस थीटा कौन से चल रहे हैं, तो सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होगा, कॉस थीटा। तो आधार क्या है, तो आधार इसका OC है, और कर्ण, तो कर्ण क्या है, OB है। आधार OC और कर्ण OB, थीटा कौन से चलिए, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस को क्या करना, पटकना है, यानी नीचे का मान कॉस रहेगा और इधर का मान क्या रहेगा, साइन रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या होगा कि कॉस थीटा बराबर OC ज्यों का त्यों, क्योंकि OC का हमें मान ही निकालना है। और बताइए जो OB है वह क्या है, वेक्टर A, यानी यहां पर हम लिखेंगे सिर्फ A। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो OC बराबर क्या हो जाएगा, तो OC बराबर होगा
ए कॉस थीटा। ओसी बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा। ये तो आ गया भाई, क्या हो गया, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा जो है या ओसी का मान निकल के आएगा। हम सेम उसी तरीके से अब किसका मान निकालेंगे, तो ये बीसी का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर अब साइन को टांगना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी पी हो गया बीसी बटा एच में हो गया ओ ए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर बी सी, जे कहते हो क्योंकि बी सी का मान ही ज्ञात करना है, और ओ ए का, सॉरी ओ बी है यहाँ पे, तो ओ बी का मान हो जाएगा ए, यानी बी सी बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो बी सी बराबर निकल के आ गया ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा जो निकल के आ गया, ये किसका मान, तो ए साइन थीटा निकल के आ गया, किसका मान निकल के आया, तो ये निकल के आया बीसी का मान ए साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि वेक्टर ए का मान बताइए, तो वेक्टर जो ए का मान रहेगा, वेक्टर ए का मान जो रहेगा वो होगा ए कॉस थीटा वेक्टर आई प्लस ए साइन थीटा वेक्टर जे। ये वेक्टर ए का मान निकल के आ गया। वेक्टर ए का मान क्या निकल के आ गया, कि वेक्टर ए बराबर हो गया ए कॉस थीटा वेक्टर आई प्लस ए साइन थीटा इंटू वेक्टर जे। अब यहां पर ए, ये किसका मान निकल के, वेक्टर ए का मान निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर किसी भी अक्ष पर रखकर अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, सदिशों का वियोजन कहलाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर तो प्लस आया यहाँ पे, क्योंकि इधर के साइड में क्या है, ऊपर भी प्लस होता है और नीचे भी ये साइड में प्लस होता है। अगर यही चीज नीचे की ओर, जैसे हम कुछ और क्वेश्चन लेकर देखेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर यह यहाँ पे जो प्लस आया यहाँ पर माइनस भी हो सकता है। वह किस पर डिपेंड करता है, तो ए साइन थीटा जो है वह ऊपर की ओर है या नीचे की ओर या दाईं ओर या बाईं ओर, तो ये बताइए ऊपर की ओर है, और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है प्लस, इसीलिए इसका चिन्ह यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा देख ले। चलिए आइए हम लोग अगला 3 क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो देखिएगा, सबसे पहला फिगर हम लोग लिए हैं, जो एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए कौन गया है, तो वेक्टर ए गया है, तो इसको यहां से हम लंब डाल देंगे, है ना। यहां से हम एक लंब डालेंगे। अब ध्यान रखिएगा क्या करना है हम लोगों को, कि कॉस को पटकना है, कॉस को पटको, साइन को टांगो। याद रखिएगा, कॉस को पटको, साइन को टांगो। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग इसका फॉर्मूला निकाल देंगे, डायरेक्ट वेक्टर ए का मान ज्ञात करेंगे। बताइए, कॉस को पटकना है तो पटकाएगा कौन, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। बताइए टंगेगा कौन, तो ए साइन थीटा, यही ना होगा, पटकाएगा ए कॉस थीटा, टंगेगा ए साइन थीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो वेक्टर ए का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का मान होगा ए कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर वेक्टर आई, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो साइन ए साइन थीटा है वह एक्स अक्ष से नीचे की ओर है, और नीचे का चिन्ह होता है क्या, माइनस, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा ए साइन थीटा वेक्टर जी। कोई दिक्कत। सेम इसी तरीके से इसका भी हम निकालेंगे, सेकंड वाले का भी। ये बताइए किसके साथ थीटा डिग्री का कोण बनाकर जा रहा है, तो बाई के साथ। तो ये बाई पर हम एक लंब यहां से डाल देंगे। तो लंब जो डालेंगे, ये बताइए, ये तो इसका हो गया क्या, पटकाया, और ये क्या, टंगा। तो ये हो गया क्या, तो पी कॉस
थीटा और ये हो गया P साइन थीटा। तो यहाँ पर वेक्टर P का मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिए वेक्टर P का मान सबसे पहले कॉस थीटा को लेना है। तो कॉस थीटा जो मापा जा रहा है वो मूल अक्ष से यानी मूल बिंदु से नीचे की ओर मापा जा रहा है और नीचे का चिन्ह होता है माइनस, तो हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा वेक्टर आई, माइनस P कॉस थीटा वेक्टर आई। अब बताइए अब ये जो है वह किधर की ओर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है या बाईं ओर, तो बाईं ओर यानी इधर का भी चिन्ह क्या होता है, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस, है ना, ऊपर में होता है प्लस और नीचे में होता है माइनस। तो ये इधर की ओर है तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस P साइन थीटा वेक्टर जे। सेम उसी तरीके से तीसरे का भी हम निकालेंगे। तो तीसरा जो है वह एक्स अक्ष के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाकर जा रहा है। तो यहां पर हम लंब डालेंगे एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष पर जो लंब डालेंगे तो बताइए कॉस पटकाएगा यानी पटकाया कौन, तो इसका वेक्टर ए कुछ भी मान लीजिए, वेक्टर ए मान लेते हैं। तो ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो अब ध्यान दीजिएगा तो इसका मान क्या होगा वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए का जो इसका मान होगा वह हो जाएगा आपका, ये बताइए कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस ए कॉस थीटा वेक्टर आई और ये भी माइनस में हो जाएगा ए साइन थीटा वेक्टर जे। इस तरीके से हम सभी का मान ज्ञात कर ले सकते हैं। सिर्फ हमें एक ही रूल याद रखना है, कॉस को पटकना है और साइन को टांगना है। और जैसे ही कॉस को पटकने के लिए कहा जाए तो जिसके साथ कोण बनाएगा वो आधार हो जाएगा और उसके बाद इसके शीर्ष से उस आधार पर एक लंब खींच देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कॉस पटकेंगे साइन टांगेंगे और चिन्ह इसके अनुसार दीजिएगा कि किसके साथ कोण बना रहा है और वह दाईं ओर है या बाईं ओर, या तो वह ऊपर है या नीचे, उस अनुसार से इसका साइन भी यहाँ पर देते चले जाइएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।